हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे में क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। The moon, the world cosmos, 10 of wands, king of sword, temperance, 10 of pentacles, 3 of pentacles, bottom of the deck is 9 of pentacles। ओके, सो मैं आपको पहले साइन बता देता हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप अपने आप को ज़्यादा लाइक फ्री महसूस कर रहे हैं और आज़ाद महसूस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो इट्स लाइक कि फ़िलहाल आप मे भी हो सकता है किसी भी रिलेशनशिप में ना हो, और अगर रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में थे मुझे कहना चाहिए, तो आप हमेशा के लिए लाइक उससे आज़ाद हो चुके हैं और अपने आप को सिंगल घोषित कर चुके हैं। यू हैव डिक्लेयर्ड योर सेल्फ सिंगल। तो सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज आप अब किसी से बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप से अच्छा है कि अलग हो जाएं, वो बेटर है। ओके, सो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस तरह की मानसिकता मुझे आपकी दिखाई दे रही है 9 ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड। देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पास्ट में रहे हैं या फिर जिनसे आप ब्रेकअप कर चुके हैं, ओके, वो पर्सन इस टाइम पे बहुत टेंशन में है बिकॉज उनको अब रियलाइज़ हो रही है उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी गलतियाँ। ओके, एंड वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। दे आर थिंकिंग टू मच। ओके, टू मच थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है। आपके बारे में रात भर सोचते रहते हैं, जागते रहते हैं, एंड ठीक से बेसिकली ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड से वो बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ पे कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको देख रहे हैं कि आपको उन्होंने काफ़ी दुख पहुंचाया है। ओके, एंड दैट इज़ वाई दे नो कि आप इस टाइम पे उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेंगे। आपके अंदर निराशा है, ऐसा वो आपको देख रहे हैं, ऐसा वो आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आप लोग अलग हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
और उनको लगता है कि अब ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, वो कभी भर नहीं सकती, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि लाइक आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और तब आपके पास आए। ओके, सो अभी क्या है कि वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, एंड वो सोच रहे हैं कि बेटर होगा अगर आपको अभी अप्रोच किया तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, तो उनको लगता है कि उनको वेट करना चाहिए और सही मौका पाकर ही आपको कांटेक्ट करना चाहिए। हालांकि उनसे इंतज़ार हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है कि आपको आवेग में आकर के, इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा करके सीधे ही आपसे बात करने आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू कि ये पर्सन आ ही जाएगा सबके लिए। ओके, सबके लिए कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। ओके, सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आ जाए और कुछ लोगों के लिए ना आए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पर्सन उतावले बहुत हैं आपसे मिलने के लिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। सो द मून एनर्जी से हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखिए, मून एनर्जी का मतलब ये है कि आपका जो पर्सन है वो अभी इसी चीज़ को लेकर के बहुत सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। ओके, और डेफिनेटली डिसेप्शन आपको हुआ है उस पर्सन से। डेफिनेटली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपसे चीज़ें छुपाई गई, अंधेरे में रखी गई और आपको धोखा दिया गया है। ओके, सो ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं आप। ओके, और अब वो सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, सो ये चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आपका जो रिलेशनशिप है इमोशनल लेवल पर बहुत सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, एंड यही समझ लीजिए कि वो अभी खुश नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो हो सकता है पाइसिस और कैंसर में से किसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। देखिए, द वर्ल्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि अब आप उनसे एंड कर चुके हैं रिलेशनशिप को और अब आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। दे रियली नो कि लाइक अब और कुछ नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम वो एक नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल फ्रेशली न्यू बिगनिंग। ओके, सो यस, यहाँ पर वर्ल्ड कॉस्मोस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन दोबारा से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं? ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि अब ऊब चुके हैं उन चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई फिक्स साइन से हो सकता है आप डील कर रहे हो या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। यानी कि फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप बोझ की तरह है और आप दोबारा से इस बोझ को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इस बोझ को गिरा चुके हैं अपने दिमाग से, अपने सिर से। ओके, सो आप अब दोबारा से ये चांस नहीं लेना चाहेंगे कि आप इस पर्सन को दोबारा से वही चीज़ें करने के लिए अलाउ करें, राइट? सो यस, यहाँ पर मैं ही देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को। आपको उम्मीद है कि ये पर्सन दोबारा से आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं। और मैं ही देख रहा हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड से आप
इस पर्सन को हमेशा के लिए लाइक अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने की सोच चुके हैं, और आपको पता है कि जैसे ये पर्सन आएगा आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से वापस से। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड। देखिए, टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो नो डाउट यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड आप हील करना चाहते हैं अपने आप को और नई रिलेशनशिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप और उस पर्सन के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो आप दोनों के लिए इसका अलग अलग मतलब है। ओके, सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं और अपने आप को एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार करना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल के साथ उजागर हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। आपके जो पर्सन है पास्ट वाले, जिसकी बात हम अभी तक कर रहे थे, ये पर्सन आपको अब शादी करना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट में रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। ये इनको लगता है कि अगर वो इस तरह का स्टेप लेते हैं तो शायद आप उनको माफ़ कर दें और उनके साथ आगे फ्यूचर में हमेशा के लिए रह सकें। ओके, परमानेंटली। सो मैं ही देख रहा हूँ ऑन द अदर हैंड आप अब ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे हैं जो आपसे धोखेबाजी ना करे, आपके साथ मिलजुल कर रहे और हमेशा की तरह कमिटेड रहें। ओके, इस तरह का आप पर्सन चाहते हैं अपने लिए, जिसके साथ जिसको आप फैमिली कह सकें। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के थिंकिंग प्रोसेस से बिल्कुल अलग सोच रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है रिकन्सिलेशन के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो हैं बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब आप इस टाइम पे बहुत अलग सोच रहे हैं इस पर्सन से। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में अब ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो आपके लाइक माइंडेड हों। ओके, सो आप अब पास्ट को कोई जगह नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अपनी लव लाइफ की फाउंडेशन रखना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ना चाहते हैं उसके साथ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो इस पर्सन की तरफ से ना इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते व्हाटएवर कोई ना कोई अपॉलॉजी ज़रूर आ रही है। ओके, एंड मे बी हो सकता है प्रपोज़ल हो, व्हाटएवर, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत शॉकिंग रहेगा आपके लिए, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा। ओके, सो पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, और टॉवर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या रहेगा। ग्रैटिट्यूड। ओके, यूनिवर्स को डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो करें अपना, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको रियलिटी दिखाई है, राइट। सो एंड नाउ आप उसको फॉलो करें जो आपकी चाहत है। ओके, आई नो कि आप किस कंटेक्स्ट में सोच रहे होंगे डेफिनेटली, और उसी तरफ आप आगे बढ़ें। ओके, सो आप अपनी चाहत की तरफ आगे बढ़ें एंड आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनाई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।